इंग्लिश के अंदर अपन ने अभी चैप्टर नंबर फर्स्ट को यहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने कल। यहाँ से अपन को पढ़ना है पेज नंबर 11 से डियरेस्ट कॉनी से। डियरेस्ट कॉनी से अपन पढ़ रहे हैं, उस लेटर के बारे में बता रहे हैं सब कुछ। उस लेटर में जो जो भी कुछ लिखा था, द बेस्ट क्रिसमस, Christmas present in the world. पेज नंबर 10 से पढ़ेंगे अपन। Dearest Connie, by Christmas time next year, this wall will be nothing but a distant and terrible memory. कहानी नेक्स्ट ईयर से ये क्रिसमस पे हमारे साथ में युद्ध तो नहीं होगा, लेकिन इसकी मेमोरी हमारे साथ रह जाएगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। मुझे पता है कि आज जो भी कुछ हुआ उसके बाद में दोनों तरह के सैनिक अपनी शांति चाहते हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम निश्चय ही आगे टाइम वापस जल्दी मिलेंगे। अब अपन पार्ट थर्ड पढ़ते हैं। I folded the letter again and slipped it carefully back into the envelope. मैंने उस लेटर को वापस से फोल्ड किया और उसको एनवेलप में वापस रख दिया। I kept awake all night. और मैं पूरी रात जागा। By morning, I knew what I had to do. मॉर्निंग मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। I drove into the Bridport, just a few miles away. मैं ब्रिडपोर्ट गया, जो कि मेरे यहाँ से कुछ मील दूरी पर है। I asked a boy walking his dog where the copper beaches were. एक लड़के से मैंने पूछा कॉपर बीचेस कहाँ पर है, जो अपने कुत्ते को साथ में लेके जा रहा था। हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but the burned out shell, the roof caving and the windows boarded up. हाउस मकान नंबर 12 अब कुछ भी नहीं था, एक जला हुआ सख्त जला हुआ छिलके सा, ये खुली हुई छत सा और लकड़ी से ढकी हुई खिड़कियों सा था। खिड़कियों के अतिरिक्त उसमें कुछ भी नहीं था। I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mr. मैकपर्सन। मैंने वो आगे वाले दरवाजे को नॉक किया और मैंने पूछा कोई मैकपर्सन के बारे में जानता है। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन द स्लीपर्स। हाँ, एक ओल्ड मैन वहाँ पे बूढ़ा आदमी था, बोला आई न्यू ही न्यू हर वेल। मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। ए लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी अ बिट मर्डल हेडेड बट एट हर एज ही वाज एंटाइटल्ड टू बी, वाज नॉट शी। एक बहुत बूढ़ी सी औरत है, विधवा बूढ़ी सी औरत है, जो कि हमेशा कहीं ना कहीं खोई भी रहती थी हमेशा, और ऐसी उम्र में उसके साथ ऐसा होना लाजमी भी है। 101 years old, कितने साल की थी? 101 साल की। शी हैड बीन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो जब घर में थी तो उसके मकान में आग लग गई थी। नो रियली नो हाउ द फायर हैड स्टार्टेड। अब कोई जानता भी नहीं कि उसके आग में आग कैसे लगी, बट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। बस बोला जाता है कि उसकी आग जो लगी मोमबत्ती से लगी। शी यूजेस कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली की जगह कैंडल यूज करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसको लगता था कि बिजली बहुत महंगी है। द फायरमैन गॉट हर आउट जस्ट इन द टाइम, शी वॉज अ नर्सिंग होम नाउ। और उस टाइम में उसको आग बुझाने वाला आया और अभी उसको वो नर्सिंग होम में है। ही टोल्ड मी बटलिंगर हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। किसी नर्सिंग होम में वो बढ़ती है, बटलिंगर हाउस की, जो कस्बे की दूसरी ओर डॉर्चेस्टर रोड पर है। I found बटलिंगर हाउस नर्सिंग होम easily enough. मुझे बटलिंगर हाउस नर्सिंग होम जल्दी मिल गया। There was a paper chains up in the hallway and the lighted Christmas tree stood in the corner with the glossy patriot angel on the top. वहाँ पर एक कोने में कागज की बरामदे में कागज की लड़ी भी लगी हुई थी। वो कोने में क्रिसमस का पेड़ था और उसमें चोटी की और एक झुका हुआ देवदूत था। I said I was a friend come to visit Mr. मैकपर्सन to bring her Christmas present. मैंने उनको बोला कि मैं मैकपर्सन का फ्रेंड हूँ और मैं उनसे मिलने आया हूँ, उनको क्रिसमस का गिफ्ट देने आया। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैंने देखा कि वहाँ पे डाइनिंग रूम था, वहाँ पे हर कोई एक पेपर की टोपी पहना हुआ था और गाने गा रहा था। The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. और वहाँ पे जो मैट्रिमनी जो उनका देखभाल करने वाली होती है वो भी बैठी थी, उसने भी टोपी पहन रखी थी। She even offered me a my spy. उसने मुझे भी ऑफर किया
शी वॉकड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर की तरफ लेके गई. मिस्टर मैकपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, उसने बोला कि मिस्टर मैकपर्सन के साथ में अभी कोई भी नहीं है. शी रादर कंफ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट. और आज भी बहुत ही कंफ्यूज लगाई, असमंजस में दिखाई दे रही थी, इसलिए हमने सोचा कि उनको रेस्ट करना भी सही होगा. शी इज़ नो फैमिली, नो वन विजिट, उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसको कोई भी देखने वाला नहीं आता है. सो आई एम श्योर ही विल बी हैप्पी ओनली टू प्लीज टू सी यू. तो मुझे पता है कि वो आपको देख करके जरूर खुश हो जाएगी. शी टूक मी इनटू द काउंटर एंड सी विद द वीकर चेयर्स एंड प्लोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी. वो मुझे एक ऐसे गलियारे में, मतलब बात करते करते एक ऐसी जगह पे लेके गई जहाँ पर चारों तरफ चेयर्स थी, वीकर चेयर्स थी और पोर्टेड प्लांट्स में प्लांट्स लगे हुए थे. वहाँ पर गमले में लगे हुए पौधे थे और वहाँ पे लकड़ियों की तिल्लियों से बनी हुई चेयर्स थी, लकड़ियों से. द ओल्ड मैन वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, एक बूढ़ी सी औरत व्हील चेयर पे बैठी थी. हर हैंड फोल्डेड इन द लैप, वो अपने हाथों को गोदी में बांध के बैठी थी. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू 50 बर्न्स, उसने एक जूड़ा बना रखा था, उसमें सफ़ेद चांदी जैसे बाल ढीले जूड़े से उसका बंधे हुए थे. शी हैड द सिल्वर वाइट हेयर पिन, और उसके ऊपर एक सिल्वर कलर की पिन लगी हुई थी. She was gazing out at the garden. Hello, I said. जब वो बाहर आई गार्डन की तरफ तो मैंने उसको हेलो बोला. She turned and looked at me and vacantly, और मुझे लगातार देखने लगी. Happy Christmas, Connie. I went on. I found this. उसने मुझे बोला Happy Christmas, Connie. मुझे पता था और उसने, मेरा ये विचार है तो मुझे ये मिला, मेरे विचार से ये तुम्हारा है. I think it is yours. As I was speaking, her eyes were never left my place. जैसे जैसे मैं बोलता रहा था उसका चेहरे से, मेरे चेहरे से उसकी आँख हट ही नहीं रही थी. I opened a tin box and gave it to her. मैंने टिन बॉक्स को खोला और उसको दे दिया. That was the moment her eyes lit up with the recognize and her face became the suffered with a sudden glow of happiness. और वो धीरे धीरे जब उसकी आँखें एक पहचान से चमकने लगी और उसके चेहरे पे एकदम से खुशी की लहर आने लगी. I explained about the desk, about how I found it. मैंने उसको डेस्क के बारे में बताया कि मुझे वो डेस्क किस तरीके से मिली. But I do not think he was listening. But मुझे नहीं लगा कि वो मेरी बात सुन रही है. For a while she said nothing. कुछ देर के लिए तो उसने कुछ भी नहीं बोला. But stopped the letter tenderly with her fingerprints. लेकिन फिर भी वो अपने लेटर को बहुत ही थाम करके अपने हाथों में लेकर के बैठी थी. Suddenly she reached out and took my hand. और धीरे धीरे वो बाहर, अकस्मात वो थोड़ी सी बाहर बढ़ी और मेरे हाथ को पकड़ा. Her eyes were filled with tears. उसकी आंखों में आंसू थे. You told me you come home by Christmas, dearest, she said. And here you are. मुझे तुम्हें पता, तुमने मुझे बोला था मैं क्रिसमस पे आऊँगा और तुम आ गए. The best Christmas present in the world. ये आज का सबसे बेस्ट क्रिसमस रहेगा मेरे लिए. Come closer, dear, sit down. मेरे पास आओ और बैठ जाओ. I sat down beside her. She kissed my cheek. उसने मेरे चिक पे किस किया. I read your letter so often, Jim, every day. मैं आपका लेटर रोज पढ़ती थी. I wanted to hear your voice in my head. और मैं अपने दिमाग में आपकी आवाज़ को सुनना चाहती थी. It always made me feel you were with me. जो कि मुझे हमेशा ये महसूस करवाता था कि तुम मेरे साथ हो. And now you are. और तुम मेरे आप साथ में हो. Now you are back. You can read it to me yourself. लेकिन अब तुम खुद भी इस पत्र को मुझे पढ़ करके सुना सकते हो. Would you do that for me? क्या तुम ये ऐसा कर सकते हो? Jim dear, I just want to hear your voice again. मैं तुम्हारी आवाज़ वापस सुनना चाहता हूँ. I have loved that so much. मुझे बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आएगा. And then perhaps we will have some tea. उसके बाद में हम एक चाय भी लेंगे. I have made you nice Christmas cake. और मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाया है जिसमें मारिचपन लगा है. मुझे पता है कि तुमको मारिचपन बहुत अच्छा लगता है. अब इस चैप्टर के जो जहाँ तक अपने मैंने लिख दिए उसके आगे से कंटिन्यू करेगा. और क्वेश्चन आंसर जहाँ जहाँ दे रखे हैं क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में रीड आउट करके और उसके बाद में उस कॉपी में आपको राइट आउट भी करना है. राइट करना है आपको. आपका चैप्टर नंबर इस तरीके से फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में लिख देना, हार्ड नोट्स अपनी कॉपी में लिख देना. आगे अपन कल कंटिन्यू करेंगे. अब आगे क्या है, मैथ्स भी होगी.